हमारे सामने एक बहुत ही सिंपल वेबसाइट है। ऐड टू कार्ट हम आइटम्स कर सकते हैं। बेसिकली एक हंगर कैफे ई कॉमर्स वेबसाइट। तो मैं ऐड टू कार्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे आइटम्स दिखाई जाते हैं और यहाँ पे टोटल प्राइस दिखाया जाता है। कोई फैंसी नहीं है, बट यहाँ पे एक कैश आता है कि अगर मैं एक बटन दबाता हूँ, हमारी वेबसाइट ऐसी होती है। अब मैं ऑर्डर कैसे करूँगा? इम्पॉसिबल लगता है ना कि अब मेरे को तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, मैं ऑर्डर कैसे करूँगा? बट हम हमेशा जब भी वेबसाइट बनाते हैं सबके लिए बनाते हैं, मतलब जो देख ना सके ये ऐसी ही वेबसाइट दिखेगी। जो पीपल देख नहीं सकते हैं, जो ब्लाइंड पीपल है, तो वो ऑर्डर कैसे करेंगे आज हम वो देखने वाले हैं। आज हम इस वेबसाइट को ऐसे बनाने वाले हैं कि हम बिना देखे आइटम्स ऑर्डर कर सके। सो आ चुके हम अपने कोड पे आप देख सकते हो एक HTML फाइल है, एक JS फाइल है, बस इतना ही। ठीक है, कोड में क्या क्या गलतियां हैं वो हम सीखने वाले हैं। ओके, सबसे पहली गलती, मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे। आपको देखिए सबसे पहले तो कि इसको कीबोर्ड कंपेटेबल बनाना होगा। कीबोर्ड कंपेटेबल क्या होता है? अगर मैं देखो टैब बटन पे क्लिक करूँ तो ये देखो हर जगह जा रहा है ना, इधर उधर। अब देखिए यहाँ तक आ जाएगा। गूगल शीट पे आते ही नेक्स्ट में जैसे क्लिक करूँ टैब पे, तो वो हमारी वेबसाइट के अंदर आ जाए और यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे आ जाए, जो नहीं आ रहा है। ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा है वो मैं भी आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने एक बटन ऐड किया है जो है डिव वाला। ठीक है, डिव का बटन ऐड किया है। डिव क्या होता है? एक शेडो एलिमेंट की तरह का काम करता है। मतलब आप ये मत समझना मैं शेडो डॉम बोल रहा हूँ, मैं वैसे ही इंग्लिश का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि एक इमेजिनरी एलिमेंट की तरह काम करता है। ओके, तो क्योंकि ये एक एक्शनेबल एलिमेंट नहीं है तो इसलिए हमारा फोकस उसके ऊपर नहीं आ रहा है। इसको सोल्व करने का एक सिंपल तरीका है कि हम यूज़ करेंगे बटन। ठीक है, अब मैं वापस जाता हूँ। अब देखना क्या होगा, मैं टैप करता हूँ, टैप 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 टैप। सो टैप करते करते अब देखना क्या होगा। जैसे ही मैं इस ऐड टू कार्ट पे आऊँगा, ये देखो हाईलाइट हो गया। अब मैं जैसे ही एंटर की दबाऊंगा, एंटर, देखिए 50, एंटर 100, एंटर 150। क्या समझ में आया आपको कि हम जब बाय डिफॉल्ट कोई सिमेंटिक एलिमेंट यूज करते हैं तो उसके साथ एक्सेसिबिलिटी खुद आ जाती है। आज की वीडियो जो हम ये कर रहे हैं ये एक्सेसिबिलिटी का ही पार्ट है। एक्सेसिबिलिटी लाने के लिए, कीबोर्ड कंपेटेबिलिटी लाने के लिए सबसे पहला जो अच्छा तरीका रहता है वो होता है सिमेंटिक एलिमेंट यूज करना। अब यहाँ पे कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे बटन की जगह तो हम टैब इंडेक्स भी यूज कर सकते थे। बिल्कुल, देख लेते हैं। यहाँ पे हम टैब इंडेक्स यूज किया। ये क्या करता है? हमारा स्क्रीन के ऊपर टैब इंडेक्स मतलब फोकस ला देता है। ओके, अब मैं टैप करता हूँ, टैप करता हूँ, टैप 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 टैप, फिर से मैं टैप करते जा रहा हूँ। तो टैप करते करते वो उस पर फोकस हो जाएगा। देखो फोकस हो गया। बट अब मैं एंटर क्लिक करता हूँ, नहीं रन हुआ। ठीक है, इसके लिए मेरे को अलग से JS लिखनी पड़ेगी। और क्यों ना, जब बटन ऑलरेडी हमें ऐसी फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि हम उस पर फोकस कर सके, एंटर पे क्लिक करते वो ऑलरेडी ऑन क्लिक हिट कर देता है, तो क्यों हम इतना सारा करेंगे? क्यों हम टैब इंडेक्स लगाएंगे? क्यों हम खुद का JS लिखेंगे? इसलिए हमेशा सिमेंटिक एलिमेंट यूज करिए जहां जहां आपको चाहिए। ठीक है, देखिए कीबोर्ड कंपेटेबिलिटी के लिए सबसे सिंपल यही था। कीबोर्ड कंपेटेबल हमने बना दिया अभी के लिए। तो मैं इस डिव को यहाँ बटन पे कन्वर्ट कर देता हूँ, इस डिव को भी बटन कर देता हूँ, इस डिव को भी बटन कर देता हूँ। ओके, अब हमारा कम से कम ये तो एक्सेसिबल हो गया। ये हो गया हमारा एक पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट पाते हैं। ओके, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे जो देख नहीं सकते वेबसाइट वो कैसे यूज करते हैं इसको। तो एक हमारे पास वॉइस ओवर आता है मैक के अंदर। ओके, वेलकम टू वॉइस ओवर। आपको आवाज भी आ रही होगी। Descriptions of items on the screen and can be used to control the computer using only your keyboard. If you already know how to use voiceover, press the wiki now. If you want to learn how to use voiceover. हाँ, तो हम यूज करने वाले वॉइस ओवर। अब मैं यूज वॉइस ओवर पे क्लिक करता हूँ, ब्राउजर पे जाता हूँ। 127.0.0.1 5500/index HTML Google Chrome retake window. Web content has keyboard focus. ये होता है सबसे पहला। You are currently on a web content inside a group. To enter the web area, press Control Option Shift down arrow. To exit this group, press Control Option Shift up arrow. बिल्कुल। ये हमें बोल के दिखाता है पूरी वेबसाइट। अगर आपने ध्यान से सुना होगा, जैसे ही मैं इस वेबसाइट के अंदर आया, इसने इसका URL बोला है 127.0.01 ऐसे 5500 ऐसे करके। बट हमें क्या चाहिए? हम हमेशा इस वेबसाइट पे टाइटल डालते हैं। याद है, इस पे देखो टाइटल नहीं दिख रहा है। बट अगर मैं टाइटल डालूंगा ना तो देखना, अभी इसने जो 127 IP एड्रेस बोला था, अब वो नहीं बोलेगा, अब टाइटल बोलेगा। ठीक है, और मैं एक बार इसको बंद कर देता हूँ।
वापस आता हूँ। वापस आने के बाद देखिए, अगर मैं यहाँ पे टाइटल ऐड करता हूँ, आर हंगर कैफे, तो अब देखना यहाँ पे हमारे पास क्या होगा। आर हंगर कैफे आ गया। अब मैं वॉइस ओवर एक्टिवेट करता हूँ। वेलकम टू वॉइस ओवर, वॉइस ओवर्स, वॉइस क्रोम, आवर हंगर कैफे, गूगल क्रोम रिटेक विंडो, आवर हंगर कैफे, वेब कंटेंट हैज कीबोर्ड फोकस। देखा क्या हुआ, मतलब इसने बोला आपने देखा क्या हुआ, मतलब इसने बोला आर हंगर कैफे, इसने टाइटल अनाउंस किया। तो सबसे पहला यही आता है कि आपको टाइटल जरूर डालना है पेज का, उससे पता चलेगा कि यूजर कौन से पेज पे है। हम मान लेते हैं यहाँ से कार्ट पेज पे जाता है, हम ऊपर लिख देंगे कार्ट पेज, तो यूजर को पता रहेगा कि यार मैं कार्ट पेज पे हूँ, आर हंगर कैफे करके वेबसाइट है उसके कार्ट पेज पे हूँ, इसलिए टाइटल काम आता है। ठीक है, अब एक और पार्ट, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। पहला पार्ट तो ये हमारा हो गया कि जब भी कोई यूजर आएगा उसको सुनाई देगा आर हंगर कैफे। ठीक है, हो गया, उसको पता चल गया, वेबसाइट के अंदर आ गया। अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कुछ हेडिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे हेडिंग्स मिसिंग है। क्या हेडिंग बोल रहा हूँ मैं, देखिए हमारे पास सबसे पहले ऊपर एक हेडिंग आती है, फिर हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट्स आते हैं, प्रोडक्ट्स पे इडली वगैरह, डोसा वगैरह, रोटी पनीर का नाम आता है। यूज़र क्या कर सकता है, जब भी वॉइस ओवर यूज़ करता है उसके पास ऑप्शन रहता है, पूरी वेबसाइट की जो हेडिंग्स होती है ना वो उसे दिख जाती है एक तरीके से। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जब भी हम H1, H2, H3 यूज़ करते हैं उसका एक तरीका होता है। आपने H1 यूज़ किया, फिर उसके बाद H2 यूज़ होगा, फिर उसके अंदर H3 यूज़ होगा, ऐसे होता है सब कुछ। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आपने कहीं भी H2 लगा दिया, कहीं भी H3 लगा दिया, तो इससे एक्सेसिबिलिटी पे बहुत बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर जैसे हम सबसे पहले आते हैं प्रोडक्ट्स पे ही आते हैं। प्रोडक्ट्स को हम कह देते हैं, पहले आर हंगर कैफे को H1 बना लेते हैं, आर हंगर कैफे इज H1। ओके, हमने कह दिया आर हंगर कैफे इज H1। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्रोडक्ट्स, तो हम बोलेंगे H2 में प्रोडक्ट्स के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। उन प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो है हमारे ऐड टू कार्ट, इडली, ऐड टू कार्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, H2 में हमने प्रोडक्ट्स लिख दिया। अब हम H3 में हम इसका नाम भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट का। ठीक है, H3 में हमने प्रोडक्ट का नाम लिख दिया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलता है ना, वो पोस्ट भी नहीं कर सकते, फिर मेरी आवाज़ नहीं आएगी, इसलिए मैं आपको अलग से दिखाऊंगा उसको। तो यहाँ पे मैं इसको H3 बना देता हूँ। ओके, अब देखना, इससे क्विक नेविगेशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मैं जैसे ही जाऊँगा मेरे को पता चलेगा कि क्या क्या इस स्क्रीन पे है मेरे पास, तो और मैं वहीं पे जा सकता हूँ फिर। ठीक है, अब देखिए वापस आता हूँ मैं। अब मैं वॉइस ओवर फिर से ऑन करता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर बाद में बोलूँगा क्योंकि इसकी आवाज़ आएगी। ठीक है, वॉइस क्रोम, Our Hunger Cafe, Google Chrome Retake window. On item 1, Hunger Cafe. You are current 2 products. 3 Italy. 3 dosa. 3 roti pania. ओह, Voice over off. तो अभी आपने देखा क्या हुआ, मैंने एक मेन्यू ओपन किया, उसके अंदर मेरे को बताया कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे इडली है, यहाँ पे डोसा है, यहाँ पे रोटी पनीर है। अब यूज़र चाहे तो उसको सुन के पता चल जाएगा यहाँ पे ये है, वहीं एंटर दबाएगा, एंटर क्लिक करते वो यहाँ पे आ जाएगा इस स्क्रीन पे। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पर एक गलती हो गई यहाँ पे। वो गलती हुई है आइटम में, नहीं ठीक है, गलती नहीं हुई है, मैं बताऊँगा क्यों। वो 3 इडली, 3 डोसा, 3 रोटी पनीर बोल रहा था ना, वो हेडिंग 3 थी। मेरे दिमाग में आ गया कि मैंने 3 डॉट सब में लिख दिया है, तो हेडिंग 3 थी, सही था वो, कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब मैं आपको बताता हूँ वापस से क्या हुआ है। मैंने क्या किया, स्क्रीन रीडर ऑन किया, एक क्विक नेविगेशन करके इसमें फंक्शनलिटी होती है, उस पर क्लिक किया, हेडिंग वहाँ पे आ गई। अब मैं चाहूँगा कि मेरे को डोसा चाहिए, तो मैं वहाँ पे जाके डोसा ऑर्डर कर सकता हूँ। अभी दिखाता हूँ कैसे। वॉइस ओवर ऑन किया, वॉइस ऑफ क्रोम, Our Hunger Cafe, Google Chrome Retake, add to cart button. You are currently on a button inside web content. To click this button, headings menu. 3 Italy. 2 products. 3 Italy. Heading level 3 Italy. You add to cart button. Add to cart button. You are currently on a button inside web content. To click this button, press Control Option Space to exit this web area. Voice over off. देखिए क्या हुआ, मैंने इडली पे क्लिक किया, मैं इडली के पास आ गया, मैंने टैब दबाया, सीधा वो हमारा ऐड टू कार्ट पे आ गया इडली के, है ना, मस्त है ना। सो यही था, नहीं अभी वीडियो पूरी नहीं हुई है, ये नहीं था, अभी बहुत कुछ बचा है, तो रुकिए जाइएगा मत। सो मेरा मतलब था कि हेडिंग में ये था कि आपको जब भी हेडिंग करनी है ना, एक स्ट्रक्चर बनाना है कि हमारी एक H1 होगी,
उसके अंदर H2 होगी, उस H2 के अंदर S3 S4 ऐसे जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पेज के स्टार्टिंग में H1 ला दिया, फिर लास्ट में उसके अंदर एक और H1 ला दिया, उसके अंदर एक और H1 ला दिया, ऐसा नहीं होता है। एक स्ट्रक्चर होता है हेडिंग का, H1 S2 S3 S4 ऐसे H6 तक जाता है, ठीक है, ये काम आता है। अब ये तो हो गया हमारा। देखो अब एक और बात सोचिए, आपने एक बात नोटिस करी होगी कि मान लेते यूज़र अगर क्विक नेविगेशन यूज़ नहीं करता है, वो टैब दबाता है, टैब इंडेक्स, तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, टैब दबाते जैसे पहले बटन पे आते हैं ना, वो बोलता है ऐड टू कार्ट, बट क्या ऐड करेगा कार्ट में। फिर टैब पे क्लिक करता हूँ ऐड टू कार्ट, पर भाई क्या ऐड करोगे कार्ट में वो तो बताओ। उसके लिए हमारे पास एक और एट्रीब्यूट आता है जिसको हम बोलते हैं एरिया लेबल, आरिया लेबल या फिर एरिया लेबल जो भी होता है। तो वापस आते हैं, यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, इस बटन पे हम एक नया ऐड करते हैं एरिया लेबल, इसको हम बोलेंगे ऐड इडली टू कार्ट। अब हमने अनाउंस कर दिया है कि भाई ऐड इडली टू कार्ट बोलो। एरिया एट्रीब्यूट जो भी होते हैं सारे के सारे यूज होते हैं हमारे स्क्रीन रीडर्स के लिए और एक्सेसिबिलिटी के लिए, ठीक है। तो अब ऐसे ही हम सिमिलरली इसके अंदर भी कर देंगे, हमारा ये वाला बटन है, इसमें हम क्या बोलेंगे ऐड डोसा टू कार्ट, इसके अंदर क्या बोलेंगे ऐड रोटी पनीर टू कार्ट। ओके, अब देखना क्या होगा जब मैं स्क्रीन रीडर यूज करूंगा, ऐड टू कार्ट पे जैसे फोकस करूंगा वो बोलेगा ऐड रोटी पनीर टू कार्ट, ऐड डोसा टू कार्ट, ऐसे बोलेगा। वापस आते हैं, वॉइस क्रोम, Our Hunger Cafe Google Chrome add Italy to cart button. You are currently on add dosa to cart button. You are add roti paneer to cart button. You are currently on a button inside web voice over. सुनाई दिया आपको, उसने बोला ऐड रोटी पनीर टू कार्ट, ऐड डोसा टू कार्ट, ऐड इडली टू कार्ट। अब यूजर को पता चल गया कि हाँ वो इडली हम मुझे ऐड करनी है तो मैं यहाँ सही बटन पे हूँ, मेरे को डोसा ऐड करना है मैं यहाँ सही बटन पे हूँ, मेरे को रोटी पनीर ऐड करनी है मैं यहाँ सही बटन पे हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट एक और आता है, देखिए यूजर ने ऐड कर दिया ऐड टू कार्ट, ठीक है। अब यूज़र को ये भी तो बताना होगा कि भाई कितने प्राइस का ऐड किया है। मान लेते हैं उसने स्टार्टिंग में ऐसे 50 50 50 350 350 कर दिए, यूज़र को बताना भी तो होगा कि भाई 350 का ऐड हो चुका है ऑलरेडी। उसके लिए एक और एट्रीब्यूट आता है, अब उस एट्रीब्यूट को हम क्या बोलते हैं आरिया लाइव या फिर एरिया लाइव। ओके, सो हम आते हैं कार्ट इज एम्प्टी पर, यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं एरिया लाइव और इसको हम क्या बोलेंगे पोलाइट। देखिए 3 ऑप्शन आते हैं, चाहे तो बंद रखो इसको, चाहे असर्टिव रखो, मतलब जैसे ही कोई चेंज हो तुरंत इसमें बोले, मतलब जैसे इसके कंटेंट में चेंज हो, या फिर पोलाइट रखो कि पहले वाली चीज़ें पूरी बोल दो, लास्ट वाली मतलब इसको लास्ट में बोलना, पोलाइटली बोलना। आपको अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आप स्क्रीन रीडर को सुनना, जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँगा ना, वो बोलेगा कि नई नई आइटम जो जो आया है इसके अंदर वो बता देगा ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं स्क्रीन रीडर फिर से ऑन करता हूँ। Chrome, add Italy to cart button. You are currently on a button inside web content. To click this button, press Control Option Space. To exit this web area, press Control Option Shift up arrow. Items in cart, Italy. Total price 50 rupees. Add dosa to cart button. Items in cart, Italy, dosa. Total price 130 rupees. Items in cart, Italy, dosa. Total price 210 rupees. You are currently on a button inside web content. To click this button, press add roti paneer to cart button. Items in cart, Italy, dosa, roti paneer. Total price 390 rupees. Voice over off. देखा क्या हुआ, मतलब आवाज सुनते सुनते हमने प्रोडक्ट को ऐड भी कर दिया, हमें पता भी चल गया कितने प्रोडक्ट्स इसके अंदर आए हैं। तो अब क्या करते हैं हम इसको रीलोड करते हैं, हम ब्लैंक स्क्रीन ला देते हैं। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, हम आंख बंद करने वाले हैं और इस वेबसाइट को चलाने वाले हैं, हम ऐड करने वाले हैं प्रोडक्ट। सो 1 इडली चाहिए मेरे को, 2 डोसा चाहिए, 2 रोटी पनीर, ठीक है, तो 5 ऐड कर देते हैं। Chrome, Our Hunger Cafe Google Chrome Retake window. Our Hunger Cafe web content add Italy to cart button. You are currently on a button inside web content. To add dosa to cart button. Items in cart, Italy, dosa. Total price 130 rupees. Items in cart, Italy, dosa. Total price 210 rupees. Add roti paneer to cart button. Items in cart, Italy, dosa, roti paneer. Total price 310 rupees. Items in cart, Italy, dosa, roti paneer. Total price 410 rupees. You are currently on a button. Voice over off. अभी आपने देखा क्या हुआ, ब्लैंक स्क्रीन है, ब्लैक है,
आंख बंद थी मेरी, मैंने फिर भी ऑर्डर कर दी। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहली इडली है, दूसरा डोसा है, तीसरा डोसा है, चौथा रोटी पनीर, पांचवा रोटी पनीर। देखिए हमने इस वेबसाइट को एक्सेसिबल बना दिया स्क्रीन रीडर्स के लिए। अब अगर ये वेबसाइट कोई देखे या ना देखे तब भी ये उसको चला सकता है। तो देखिए कितना पावरफुल एट्रीब्यूट है ये आर्या एट्रीब्यूट। अब इसमें एक छोटा सा पार्ट हमारा रहता है जिसको हम बोलते हैं ओल्ट टेक्स्ट या फिर आल्ट टेक्स्ट, जो भी बोलते हैं। सो अभी आपको पता होगा, आपको काफ़ी सारे लोगों ने बोला होगा कि जब भी हम ओल्ट टेक्स्ट देते हैं हम ऐसे नहीं बोलते हैं इमेज इमेज इमेज, क्योंकि स्क्रीन रीडर को ये बोलना होता है, ठीक है। तो उसको हमें बताना होगा कि इडली की इमेज है, स्क्रीन रीडर बोलेगा इमेज और फिर उसका ओल्ट टेक्स्ट बोलेगा इडली, ठीक है, समझ रहे हो। इमेज टैग है उसमें इडली की इमेज है, ऐसे ही हमारे यहाँ ओल्ट टेक्स्ट बता देगा हमारा कि इसमें डोसा की इमेज है, और ऐसे ही हमारा यहाँ पे बता देगा कि इसमें रोटी पनीर की इमेज है। आज की वीडियो समझ में आई आपको कि इसमें आर्या क्या होता है, ओल्ट क्या होता है, ये सब होता है। आपको पता है डोमिनोज के ऊपर इसकी वजह से केस हो चुका है। मतलब एक ब्लाइंड पर्सन गया, उसने ट्राई करा वेबसाइट से ऑर्डर करने का पिज्जा, पर वो ऑर्डर नहीं कर पाया और लास्ट में क्या हुआ, वो बंदा जीत गया। अगर आपको पूरी स्टोरी सुननी है तो इस वीडियो को जाके देखिएगा, इसमें मैंने पूरी स्टोरी डिटेल में बताई है कि आखिर क्या क्या हुआ था, कितना कुछ क्या हुआ था और बाकी एक्सेसिबिलिटी की चीज़ें। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अलर्ट दबा दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा अगली वीडियो कौन सी चाहिए। सेमीकोलन।